एसएससी स्टेनो 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेके कई सारे स्टूडेंट्स में अभी ये बहस चालू कि भाई जनरल के कम भरे गए हैं और एससी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। तो लगभग यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर का पूरा डेटा देखोगे तो लास्ट ईयर जिस हिसाब से आपके जनरल के फॉर्म स्टूडेंट ने भरे थे उस हिसाब से इस साल में भी आपका उतनी ही गिरावट लगभग आई है और उतनी ही ओबीसी में भी आपकी कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ने में आई है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर एसटी का जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है वो लगभग 5000 आपका बढ़ा हुआ है और एससी का भी लगभग आपका 2000 के करीब जो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके कम पड़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपका लगभग 1000 के करीब फॉर्म जो है कम भरे हैं। अब डिफरेंस पता है क्या होता है ना, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जनरल के फॉर्म कम भरे गए हैं तो भैया जनरल की कट ऑफ कम हो सकती है, ऐसा वैसा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जनरल कैटेगरी की जो भी वैकेंसी है वो हर कैटेगरी के थ्रू भरी जाती है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है चाहे वो हो। ठीक है, सबके थ्रू जो है वो आपकी भरी जाती है वैकेंसी। अब जनरल कैटेगरी में कम फॉर्म का पड़ना ये नहीं दर्शाता है कि भैया जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का रिजल्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा बच्चा जो जनरल की सीट कवर करता है वो होता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर का रिजल्ट अगर आप उठा के देखो, लगभग ग्रेड सी में तो कंप्लीट कर पाना कम ही होता है, फिर भी ग्रेड सी में 389 वैकेंसी टोटल थी, जिनमें से 202 जो थी वो जनरल की थी। उनमें से 55 ओबीसी का कैंडिडेट था और 27 ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट था और एससी का सिर्फ तीन ही था, एसटी का तो दिखा भी नहीं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी ग्रेड डी में आपकी थी 1540 वैकेंसी आपकी ग्रेड डी में थी, जिनमें से 370 बच्चा ओबीसी का था, 221 बच्चा ईडब्ल्यूएस का था, 31 एससी का था, 1 एसटी का था। तो ये ध्यान में रखना कि जनरल कैटेगरी के अगर फॉर्म कम भरे हुए हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में अपना जो स्थान है वो कहीं ना कहीं बनाता ही बनाता है, जैसा लास्ट ईयर के रिजल्ट से आप देख सकते हो। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो ये मत सोचना कि फॉर्म कम पड़े हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखना कि आपको अपनी कैटेगरी से ऊपर आपको मार्क्स लाने हैं। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया आपकी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो बाकी अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं क्रॉस करना होगा अगर वो जनरल में आना चाहते हैं। तो आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो उनके कंपैरिजन में आपको हाई रखना है, क्योंकि आपको कम्पिटिट करना है फाइनल तक उनसे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो सीट है जनरल कैटेगरी सीट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान में रख के मेहनत से आपको प्रिपरेशन करनी है अगर आप चाहते हो कि आप फाइनल सिलेक्शन में अपनी जगह बना पाओ। और यहाँ पर कोई रिजर्वेशन वगैरह का जो लोग सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप ये दिमाग में लाओ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आप मार्क्स अपने ज़्यादा लाते हो तो जितने भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या कोई अदर कैंडिडेट जो भी एससी एसटी का भी होगा, अगर वो उतने मार्क्स ला नहीं पाएगा तो वो अपनी कैटेगरी में ही सिलेक्ट होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जितने भी जनरल है कि भाई हम इतने अच्छे मार्क्स लाएं कि हमारा जो कैटेगरी का कट ऑफ है, जो जनरल का कट ऑफ, वो ऊपर जाए। तो ओबीसी वाले अगर उसके ऊपर नहीं ला पाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले नहीं ला पाएंगे तो वो क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे, वो अपनी कैटेगरी की सीट बनेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी की अगर सीट बचानी है या अपने आप को सेफ रखना है तो आपको मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। अदरवाइज बाकी जो भी स्टूडेंट है उनके लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी आपकी रहती है कि वो ज़्यादा मार्क्स लाके जनरल कैटेगरी में अपनी सीट सिक्योर कर सके, क्योंकि अदर जैसे डिपार्टमेंट एलोकेशन वगैरह होता है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट रहता है, क्योंकि कई जगह पे जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आपकी रहती हैं, कई जगह पे आपकी नहीं रहती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, जहाँ नहीं रहती वहाँ तो वो अपनी कैटेगरी की सीट तो कवर करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन आप अपनी कंटिन्यू करो। बाकी इसके अलावा जो भी आपको अपडेट रहेगी मिलती रहेगी, और ज़्यादा बहसबाजी में मत पड़ो। अगर आप बहसबाजी में पढ़ रहे हो तो ये ध्यान कर लो आप अपने सिलेक्शन से दूर हो रहे हो।